Morning students, how are you? Good? Okay. So let's start our EVS and it's chapter number 5, force, work and energy. And here we are. You might have played the game of football with your friends. आपने अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल का गेम प्ले किया होगा. What does a goalkeeper do to stop the ball? अब एक गोलकीपर बॉल को स्टॉप करने के लिए क्या करता है? What does a player do to move the ball forward or pass the ball? अभी एक प्लेयर जो बॉल को फॉरवर्ड करना चाहता है या पास करना चाहता है वो क्या करेगा? You might have played tug of war. What do you do to win? Yes children, क्या करते हैं आप जीतने के लिए? We pull the other team player to win the game. Things do not move on their own. कुछ भी थिंग्स, कोई भी सामान अपने आप से मूव नहीं हो सकता. Things only move when we push or pull them. जब हम चीज़ों को पुश या पुल करते हैं तभी वो थिंग्स जो है मूव करते हैं. Take a glance at the following examples. What objects are being pushed or pulled? अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स से अंडरस्टैंड करेंगे कि किन ऑब्जेक्ट्स को पुश किया गया है एंड किन ऑब्जेक्ट्स को पुल किया गया है. फर्स्ट वन, अ गोल कीपर अप्लाइज अ पुश टू स्टॉप अ मूविंग बॉल. एक गोल कीपर एक मूविंग बॉल को स्टॉप करने के लिए पुश करता है. सेकेंड वन, अ प्लेयर अप्लाइज अ पुश टू मूव द बॉल फॉरवर्ड और टू पुल द बॉल पास द बॉल टुवर्ड्स द राइट पर्सन. एक प्लेयर बॉल को पुश करता है बॉल को या तो फॉरवर्ड करने के लिए या फिर राइट पर्सन की तरफ सेंड करने के लिए. थर्ड, अ टीम पुल्स द अदर टीम टू विन इन द गेम ऑफ टग ऑफ वॉर. एक टीम दूसरी टीम को पुल करती है, दूसरी टीम को पुल करती है टू हमारा वो टग ऑफ वॉर जो हम करते हैं उसको विन करने के लिए. To draw water from a well, we pull the bucket to fetch water. अभी वेल से कुएं से पानी निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? बकेट को पुल करेंगे वाटर के लिए. In order to move an object, it is pulled or pushed. किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए आइदर हम उसको पुल करेंगे या फिर हम उसको पुश करेंगे. Thus, force is a push or pull acting on an object. The strength of a force is expressed in magnitude. फोर्स की जो हम स्ट्रेंथ है उसको हम कैसे में एक्सप्रेस करते हैं चिल्ड्रन? मैग्नीट्यूड में. नाउ थिंग्स दैट फोर्स कैन डू. वो चीज़ें जो फोर्स से हम कर सकते हैं. वन, इट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट. क्लियरली चिल्ड्रन, हम मूव कर सकते हैं. अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल विल नॉट मूव अंटिल एनी पुश और पुल अप्लाइड. अभी आपके सामने टेबल पर एक बुक है. जब तक आप अपने हैंड्स यूज़ करके या तो उसको अपनी तरफ पुश या पुल नहीं करेंगे तब तक वो बुक टेबल पर ही रहेगी. इवन आपको उस टेबल को ओपन करना है देन ऑल्सो यू हैव टू पुश और पुल इट. यू वांट टू कुछ भी करना है बट टेबल से अगर आपको उसको ज़रा सा भी आप उसको मूव करना चाहते हैं आपको पुश या पुल करना होगा. नाउ सेकेंड, इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. एक मूविंग ऑब्जेक्ट को भी हम जो है अपनी फोर्स की हेल्प से स्टॉप कर सकते हैं. कैसे होता है स्टूडेंट्स? अ गोल कीपर स्टॉप्स अ मूविंग बॉल टू प्रिवेंट अ गोल. अभी फुटबॉल की गेम जब आप देखते हो तो गोल कीपर क्या करता है? अपनी तरफ आती हुई बॉल को स्टॉप करता है. वो कैसे करता है? फोर्स यूज करके. थर्ड वन, इट चेंजेस द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. यस, फोर्स की हेल्प से हम एक मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं. व्हाट हैपन्स व्हेन वी किक अ रोलिंग बॉल? इट्स स्पीड इंक्रीजेज. एक बॉल को जब आप किक करते हो तो उससे क्या होगा? उस बॉल की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी. वाइल प्लेइंग क्रिकेट वी हिट द बॉल बॉल्ड बाय द बॉलर दस चेंजिंग इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन टू. क्रिकेट में बॉलर ने जो बॉल की बैट्समैन उसके ऊपर अपनी जब फोर्स अप्लाई करता है तो उसकी स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाती हैं. राइट स्टूडेंट्स? एंड नाउ विल गो ऑन नेक्स्ट स्लाइड. हियर वी आर.
इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये एक मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। What happens when we obstruct the path of a crazy ball? It bounces back and starts moving in a different direction. What happens when we kick a moving ball? अभी आपने एक मूविंग बॉल को किक किया, उससे क्या होगा? उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। हम अपनी फोर्स को अप्लाई करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी किया जा सकता है, उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है, प्लस उसके डायरेक्शन को भी चेंज हम कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, नाउ हियर वी आर, इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हम किसी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे होगा? सिंपल सा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप किचन में देखिए, जब आपकी मम्मा जो डव होता है उसको रोलिंग करते हैं तो चपाती बनाते हैं, तो वो शेप चेंज करते हैं ना। मम्मा जब चपाती बनाते हैं तो वो राउंड राउंड सर्कल टाइप के वो उसके गोल गोल गोले बना लेते हैं, एंड आफ्टर दैट वो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारी एकदम से सर्कल टाइप की चपाती बन जाती है। तो ये क्या हुआ? जब मम्मा ने अपना फोर्स यूज़ किया, सो उसके बाद वो जो डो था हमारा, वो किस में चेंज हो गया? एक राउंड सी सुंदर सी चपाती में चेंज हो गया। सो इससे क्या हुआ? हमारे ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो जाता है व्हेन वी अप्लाई फोर्स। सो हमने कितने किए स्टूडेंट्स? यस, फोर्स की हेल्प से हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज द स्पीड ऑल्सो, वी कैन चेंज द शेप ऑल्सो। राइट स्टूडेंट्स, सो रीड इट। एंड नाउ टाइप्स ऑफ फोर्स। अभी फोर्स कितने टाइप की होते हैं? मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, magnetic force and frictional force. So first of all, we'll discuss about muscular force. The force applied by the muscles of human being and animals to carry out physical activities is called muscular force. एक ह्यूमन बीइंग जब अपनी मसल्स को यूज़ करता है एक्टिविटीज़ करने के लिए, उसे हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स. In our daily life, we use muscular force to do activities like carrying water buckets, writing in notebooks, squeezing a lemon, lifting heavy weight and many more. हम मसल पावर कहाँ यूज़ करते हैं चिल्ड्रन? हमने किसी बकेट को कैरी करना है, हमने नोटबुक में राइट करना है, हमने लेमन को स्कीच करना है, हैवी वेट का कुछ भी हमें सामान है उसको हमने उठाना है, तो हमें अपनी मसल्स पावर यूज़ करनी पड़ती हैं. एनिमल ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ मस्कुलर फोर्स टू डू फिजिकल एक्टिविटीज़. एनिमल्स भी अभी ये वाली फोर्स यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एन एलिफेंट यूज मस्कुलर फोर्स टू कैरी लॉग्स. बुल्स मेक्स यूज़ ऑफ मसल फोर्स टू पुल अ कार्ट. देखिए, बुल अपनी ये फोर्स यूज़ करता है एक कार्ट को पुल करने के लिए, एंड जो एलिफेंट है वो लोग्स को कैरी करने के लिए अपनी मसल पार्ट यूज़ करता है. राइट स्टूडेंट्स, तो ये हो गई हमारी मसल पार्ट्स जिसमें हम अपनी मसल्स को ह्यूमन बीइंग्स ऑफ एंड एनिमल्स फिजिकली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए मसल पार्ट यूज़ करते हैं. नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है चिल्ड्रन? आप सब जानते हो, हमारी अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है. इट इज़ कॉमनली नोन एज ग्रेविटी. The pull of the earth to the surface is called gravity. Right? कि try throwing a ball up in the air. जो हमारी एयर की जो हमारी अर्थ है उसकी अपनी तरफ खींचने की जो हमारी होती है प्रोसीजर, उसे ही हम ग्रेविटी कहते हैं. जस्ट लाइक आपने एक बॉल को आसमान की तरफ उछाला, then what will happen children? That ball will come back to the earth again. Why? Because of the gravitational force of our earth. अगर ऐसा स्पेस में होता तो वो बॉल रिटर्न ही नहीं आती, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है. राइट स्टूडेंट्स, इट कम्स डाउन टू द ग्राउंड इन अ फ्यू सेकेंड्स. कुछ सेकेंड्स में ही वो डाउन आ गई ग्राउंड पर. द एक्शन इज कोज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ. ये एक्शन इसीलिए हुआ क्योंकि इसमें अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स थी. वी आर एबल टू वॉक और रन बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ.
हम अर्थ पर रन करने में और चलने में इसीलिए आसानी से ये हम एक्टिविटीज़ कर लेते हैं बिकॉज अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है. राइट स्टूडेंट्स. नाउ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी इन स्पेस द एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट इन द एयर. और स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, इसीलिए जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं. राइट स्टूडेंट्स. तो आज हम इतना ही स्टडी करेंगे.